मनमोहन देसाई हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक ख़ास स्थान रखते हैं। उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में बनाई हैं एज़ अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। आज हम उनकी पहली फ़िल्म छलिया का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा बयान करेंगे कि किस तरह सनिया फ़िल्म में उन्होंने जो एक गाना था बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हुआ था, वो खुद पिक्चराइज़ किया था राज कपूर पर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा था गाना। चलिए बात करते हैं इसी फ़िल्म के इस किस्से की। दरअसल छलिया फ़िल्म बनने की जो तैयारी थी वो 1959 के करीब करीब शुरू हो गई थी। इस फ़िल्म की कहानी लिखी थी इंदर राज आनंद ने और कल्याण जी आनंद जी का इस फ़िल्म में म्यूज़िक था। इस फ़िल्म के गीत लिखे थे कमल जलालाबादी ने। इस फ़िल्म में अहम भूमिकाएँ निभाई थी अभिनेत्री नूतन राज कपूर और प्राण ने। और बहुत ही खूबसूरत गाने हैं इस फ़िल्म के। दरअसल ये मनमोहन देसाई की एज़ अ डायरेक्टर पहली फ़िल्म थी। इससे पहले उनके पिता फ़िल्में प्रोड्यूस करते थे। अपने पिता के बाद उन्होंने पहले तो फ़िल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन की पूरी जानकारी ली और उसके बाद जब बारीकियों को समझने लगे, फिर उन्होंने अपने भाई सुभाष देसाई से कहा था कि मैं भी खुद फ़िल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप मेरे लिए अगर मेरे पसंदीदा कलाकारों को फ़िल्म में स्टार कास्ट के तौर पर ला सकते हैं, तो फिर मैं खुद पिक्चर डायरेक्ट करूँगा। तो फिर उनके भाई सुभाष देसाई ने ही फिर राज कपूर, नूतन और प्राण जैसे बड़े स्टारों को उनकी पहली फ़िल्म में अरेंज किया था और इसके बाद जो था फ़िल्म का काम शुरू हो गया था। इसी फ़िल्म का एक गाना था डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, सूरत तेरी सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत गाना है। ये गाना तो मुकेश जी ने गा दिया और इस गाने को भी कमल जलालाबाद ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक था इस गाने में। मुकेश जी ने बहुत खूबसूरत गाना गाया था। लेकिन किस्सा है उस टाइम का जब इस गाने की पिक्चराइज़ेशन होनी थी राज कपूर के ऊपर। तो राज कपूर के उन दिनों सत्यनारायण नाम के एक डांस मास्टर हुआ करते थे। तो उस दिन क्या हुआ जब इस गाने की पिक्चराइज़ेशन करनी थी, राज कपूर पर फ़िल्माया जाना था ये गाना, उस दिन उनके डांस मास्टर सेट पर आए ही नहीं। तो राज कपूर को लगा कि नहीं अब गाना तो पिक्चराइज़ होगा ही नहीं, फ़िल्माया ही नहीं जा सकता क्योंकि डांस मास्टर ही नहीं आए हैं। लेकिन मनमोहन देसाई जी ने कहा कि देखिए राज कपूर साहब मैंने आपकी सारी फ़िल्में देखी हैं, मैंने आप पर पूरी रिसर्च की है, आपकी आवारा फ़िल्म मैंने 14 बार देखी है और आपका क्या एक्सप्रेशन होते हैं आपके किसी भी गाने में, कैसे आपके हाव-भाव होते हैं, कैसे आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है मुझे वो पूरा मालूम है। आपका गाना आवारा हूँ और मेरे जूता है जापानी उसमें आपकी कैसी मतलब परफ़ॉर्मेंस थी ये सब मुझे पता है तो मैं खुद ही ये गाना बिना डांस मास्टर के खुद ही परफ़ॉर्म कर लूँगा। मतलब मैं खुद ही आपसे ये फ़िल्मांकन करवा लूँगा। आपका बिल्कुल आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है कि डांस मास्टर नहीं है मैं आप पे बहुत अच्छा गाना शूट कर लूँगा। लेकिन राज कपूर डर रहे थे क्योंकि पहली फ़िल्म थी डायरेक्टर के तौर पर मनमोहन देसाई की और उनको लग रहा था कि ये अभी 22-23 साल का लड़का, इसे इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव क्या होगा कि ये गाना खुद शूट कर सके, गाने का फ़िल्मांकन कर सके। लेकिन मनमोहन देसाई भी अपनी जिद पर अड़े रहे और गाना उसी दिन शूट हुआ। तो इस तरह जब गाना शूट हो गया, तो फिर उसके बाद दूसरे दिन मनमोहन देसाई ने वो गाना आर के स्टूडियो में जाकर राज कपूर साहब को दिखाया। तो राज कपूर साहब तो हैरान रह गए, दंग रह गए ये देख कर के गाना इतना लाजवाब फ़िल्माया गया है, गाने का फ़िल्मांकन इतना लाजवाब हुआ है। आप भी देखेंगे तो देखिए कितना खूबसूरती के साथ ये गाना फ़िल्मांकन किया है मनमोहन देसाई ने। बारिश का सुहावना मौसम है, छातें हैं, चमकती और गरजती बिजली है। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये गाना फ़िल्मांकन किया गया है। आप अगर देखेंगे तो हैरान रह जाएँगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना खूबसूरती के साथ कोई गाना और फ़िल्मांकन होया ही नहीं होगा, किसी और गाने का। तो बहुत ही खूबसूरत है ये गाना ढम ढम ढिगा ढिगा। जितने गाने के बोल खूबसूरत हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा फ़िल्मांकन भी किया गया है। बहुत ही बखूबी से उस ज़माने का जो आपसी भाईचारा होता है, लोग एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, एक-दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, वो बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया गया है।
तो राज कपूर ने भी ये गाना सुनकर, अपनी परफॉर्मेंस देखकर, गाने का पूरा पिक्चराइजेशन फिल्मांकन देखकर, फिर अपने आर के स्टूडियो में जो भी लोग मौजूद थे उनको दिखाया कि देखिए कैसे एक 23 साल के लड़के ने इतनी खूबसूरती के साथ ये गाना शूट किया है और डायरेक्टर के तौर पर कितना अच्छा काम किया है। तो वाक़ई ही बहुत ही अच्छा काम था उनका, मनमोहन देसाई जी का इस गाने के फिल्मांकन के दौरान। अगर आपने नहीं फ़िल्म देखी है छलिया तो ज़रूर देखिएगा। हालाँकि ये फ़िल्म तो ज़्यादा पॉपुलर सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन इसका ये गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इसी से मनमोहन देसाई की शुरुआत हो गई थी एज़ अ डायरेक्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफल रही अमिताभ बच्चन के साथ भी, और आज भी हम उनकी फ़िल्मों को देखते हैं, याद करते हैं उन्हें कि कमाल के डायरेक्टर थे। अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, और अगर गाना नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि देखने लायक है और सुनने लायक भी।